इस वीडियो में हम समझेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तब हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट और लिविंग सब्सटेंस नजर आते हैं जो कि डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। इस यूनिवर्स में बनने वाली हर चीज मैटर से बनी है। मैटर ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिफरेंट पार्टिकल से बने होते हैं जो फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग मैटर को बनाने वाले हर पार्टिकल के पास स्पेसिफिक मास और प्रॉपर्टीज होती है। किसी मैटर के नेचर को समझने के लिए हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को समझना होता है जो कि मेनली 4 टाइप के हैं। Matter is made up of particles. Particles of matter have space between them. आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। First, matter is made up of particles. मान लीजिए कि 100 ml का बीकर है। इस बीकर को वाटर से हाफ फिल करेंगे और लेवल मार्क कर लेंगे। अब हम इस बीकर में कुछ शुगर डिसोल्व करेंगे। हम देखेंगे कि शुगर वाटर में डिसअपियर हो जाता है और साथ ही बीकर में वाटर का लेवल भी बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है जिन्हें हम देख नहीं सकते और ये पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के साथ जुड़ जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मैटर पार्टिकल से बने होते हैं। सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जब हम एक चोक के टुकड़े को पानी में डुबोते हैं तब हम देखते हैं कि चोक पानी का स्मॉल पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चोक जिन पार्टिकल से बना है उनके बीच एम्प्टी स्पेस होता है जिसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। वुड और ब्रिक में भी ये इफेक्ट देखा जा सकता है। स्टेट ऑफ मैटर। जब भी हम अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप के मैटर ऑब्जर्व करते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ ये 3 डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों स्टेट मैटर पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएशन के कारण बनते हैं। आइए अब इन तीनों स्टेट्स की प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझते हैं। द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट होती है जिसमें उसका शेप, मास और वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड में पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं और पार्टिकल के बिटवीन बहुत कम स्पेस होता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट पे आउटसाइड फोर्स लगने पर भी उसका शेप मेंटेन रहता है। सॉलिड पे फोर्स लगने पर ये ब्रेक हो सकते हैं लेकिन उनका शेप चेंज नहीं होता, इसलिए उन्हें रिजिड कहा जाता है। सॉलिड्स के एग्जाम्पल है मेटल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स। द लिक्विड स्टेट। लिक्विड्स को जिस भी कंटेनर में रखा जाता है वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स लेस टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड को कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि पार्टिकल्स के बिटवीन इनफ स्पेस नहीं होता। लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट फिक्स्ड शेप नहीं होता। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप में बदल सकता है। लिक्विड्स पार्टिकल्स के बिटवीन वीक फोर्स होता है। लिक्विड्स के एग्जाम्पल है वाटर, मिल्क, ब्लड। गैसियस स्टेट। गैस में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है जिसके कारण पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। गैसेस का शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैस को आसानी से
कंप्रेस किया जा सकता है। गैसेस के एग्जाम्पल है एयर, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हम सब ये जानते हैं कि वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर और गैस एज वाटर वेपर। क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करता है तब उस सब्सटेंस के इनसाइड क्या होता है? आइए समझते हैं किसी सब्सटेंस का स्टेट कैसे चेंज होता है। हम ये जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और पार्टिकल्स के बिटवीन बहुत कम स्पेस होता है। इस सिचुएशन में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण क्रिएट होती है। आइस के केस में वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए आइस सॉलिड की प्रॉपर्टीज को शो करता है। या हम कह सकते हैं आइस सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम आइस क्यूब को हीट अप करें तो आइस क्यूब का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वाइब्रेशन की स्पीड टेम्परेचर के साथ बढ़ती रहती है। पार्टिकल में हीट एनर्जी सप्लाई होती है। ये हीट एनर्जी पार्टिकल के बिटवीन लगने वाली फोर्स को ब्रेक कर देती है, जिससे पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन छोड़कर फ्रीली मूव करने लगते हैं। और एक ऐसा स्टेज आता है जहां सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। जिस मिनिमम टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद अगर हम हीट सप्लाई कंटिन्यू देते रहें, लिक्विड स्टेट में एक सर्टेन टाइम तक कोई चेंज नहीं होता। हीट एनर्जी से पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है और साथ ही पार्टिकल स्पीड भी इंक्रीज होती है। कुछ टाइम के बाद लिक्विड पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ब्रेक होने लगती है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगता है। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मैटर के डिफरेंट स्टेट इसलिए होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बिटवीन अलग अलग डिस्टेंस होता है। मान लीजिए कि एक सिलेंडर में गैसियस सब्सटेंस को क्लोज किया है। इस सिलेंडर के टॉप पे एक पिस्टन को अटैच किया गया है जिससे गैस पे प्रेशर लगाया जा सके। जब पिस्टन के थ्रू गैस पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है तब गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मूविंग पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। जब पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं तब वो फ्री मूव नहीं कर पाते और क्योंकि पार्टिकल्स को मूव करने के लिए इनफ स्पेस नहीं होता तो ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं। इस कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हीट एनर्जी बॉडी से रिलीज होती है जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अगर हम सिलेंडर का टेम्परेचर किसी आउटसाइड सोर्स से रिड्यूस करें तो हम देखेंगे कि सिलेंडर में भरी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है। इससे हमें ये पता चलता है कि गैस पे प्रेशर अप्लाई करने पर और टेम्परेचर रिड्यूस करने पर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का स्टेट सॉलिड, लिक्विड या गैस होगा, ये उसके प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इवैपोरेशन।
हम ये जानते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स ऑलवेज मोशन में रहते हैं या वाइब्रेट करते हैं, वो कभी रेस्ट में नहीं रहते। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस, लिक्विड या सॉलिड के पार्टिकल्स के पास डिफरेंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के सरफेस पे एक स्मॉल क्वांटिटी में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी होती है। ये काइनेटिक एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने के लिए कैपेबल होती है जो पार्टिकल्स के बिटवीन लग रही होती है। ये पार्टिकल्स लिक्विड सरफेस से सेपरेट हो जाते हैं और वेपर में कन्वर्ट होते हैं। ये फेनोमेनन जिसमें लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट होता है, उसे हम इवैपोरेशन कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि इवैपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर हम लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज करें तो रेट ऑफ इवैपोरेशन इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम गीले कपड़ों को फैलाकर रख दे तो उनमें वाटर का इवैपोरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है और वो जल्दी सूख जाते हैं। सेकंड, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ज्यादा अमाउंट में पार्टिकल्स इवैपोरेट होते हैं। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। थर्ड, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अक्सर हमने ये देखा है कि जब किसी गीले कपड़े को तेज हवा के सामने रखे तो वो बहुत जल्दी ही ड्राई हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेपर पार्टिकल्स एयर के साथ रिमूव हो जाते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।